क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। मार्च 2016 में आया था पेपर। यहाँ पर इफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू -9, then the roots of the equations as ऑप्शन क्या दिया हुआ है 3 -3 दिया हुआ है। बी का ऑप्शन है -3 +3। सी का ऑप्शन दिया हुआ है 2 और 4 और यहाँ दिया हुआ है डी का ऑप्शन है 4 और 2। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? सबसे पहले मुझे बताइए, आप इस नंबर को पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले लेकर आइए इसको, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको पहले लेकर आइए। x² + 6x + 9 हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी इसको इस पार से इस पार लेकर आएंगे। अब a का वैल्यू बताइए कितना हो रहा है 1, b का वैल्यू है 6, c का वैल्यू है 9, ठीक है। अब इसको एक बार जब भी ऐसा दो ऑप्शंस दे ना, जब भी दो ऑप्शंस दे तो हमेशा याद रखिएगा आपको एक बार सम में इसको सॉल्व करना है, एक बार प्रोडक्ट में सॉल्व करना है। तो सम में अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर आएगा, माने अल्फा प्लस बीटा में अगर सॉल्व करें तो क्या आंसर आएगा, ठीक है। अल्फा और बीटा में अगर सॉल्व करते हैं तो अल्फा बीटा फॉर्मूला क्या था -b/a। तो यहाँ पर अगर आप -b पकड़ेंगे तो किसको पकड़ेंगे 6/1, तो यानी इसको बोलते हैं सम। तो सम का आंसर कितना आएगा -6। प्रोडक्ट में एक बार करके बताओ, प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होगा अल्फा बीटा c/a, यही था फॉर्मूला c/a। c क्या पकड़ोगे, c आप पकड़ोगे 9/1, तो आंसर आएगा अल्फा प्लस बीटा का प्रोडक्ट का ये आंसर आएगा। तो ये देखिए, तो ध्यान दीजिएगा, ये भी मैंने जो दिया हूँ, एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ था मार्च 2016 में, 17 नंबर 18 तक हो गया था। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या देना आपको ऐसा दिया था, मैं पहले बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको लेके आइए पहले, ये इक्वल टू है तो इसको इस पर लेके आइए तो क्या हो जाएगा x² + 6x + 9 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, एक जब ऐसा ऑप्शन दिया रहे आपको क्वेश्चन पेपर में तो समझ लेना तुमको एक बार सम में आंसर निकालना और एक बार प्रोडक्ट में निकालना है। सम के हिसाब से अगर इसको देखेंगे, सम के हिसाब से ऑप्शन चुन लीजिए एक बार, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो रहा, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो रहा -6 हो रहा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, प्रोडक्ट मतलब इसको मल्टीप्लाई करिए तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना नंबर आ रहा, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो मतलब ये आपका ऑप्शन सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 16। रोशन अब कल चालू कर रहे हैं, क्या करेंगे? हाँ ठीक है, सही बात है, नहीं दिया वेट कर लेंगे। हम उसको बोल के बता दें, इसको आ रहा है आएगा साइड पर। दिसंबर 15 कल से दिखला जाएगा सर, ठीक है। अच्छा देखिए दिसंबर 15 में आप जब पीडीएफ फाइल अपना चेक करेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 12 में जाके देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सेम है, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन करने से आपको ये दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चंस, तो 12 नंबर में ये वाला कॉपी हो जाएगा आपको जून 15 में आता था क्वेश्चंस, ठीक है। जून 15 में क्वेश्चन आया था, उसको देखिए दो बार क्वेश्चंस में रिपीट देगा, तो पीडीएफ फाइल में अगर 12 नंबर नहीं हो गया 15 करो तो 12 भी खत्म। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस यहाँ एक करेक्शन है, ठीक है। x², यहाँ पर आप पीडीएफ फाइल खोलें, यहाँ पर बराबर दे दिया गया है, उसको बराबर नहीं देके उसको माइनस देना आपको, ठीक है। तो यहाँ करेक्शन, थोड़ा करेक्शन ध्यान दीजिएगा, px + q = 0। डिफरेंस बाय यूनिट, डिफरेंस बाय यूनिट का मतलब क्या होता है दिन, डिफरेंस बाय यूनिट का मतलब क्या होगा वो पता करना है आपको। तो आपका ऑप्शंस क्या दिया हुआ है,
पी स्क्वायर 4q प्लस 1, बी नंबर है पी स्क्वायर 4q माइनस 1, पी स्क्वायर 4p प्लस 1, डी है क्यू स्क्वायर माइनस 4q माइनस 1। ये ऑप्शन दिए गए। तो भाई साहब आपका क्वेश्चन में ये वाला पहले फाइट उठाइए, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है, इक्वल टू क्या लिखा गया है 0। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है, देख लेना, यहाँ पर बोला डिफरेंस बाय यूनिट। जब क्वेश्चन में ये अगर बोलेगा डिफरेंस बाय यूनिट तो आपका जो सिग्मा है उसको रखेंगे डिफरेंस बाय यूनिट, यानी एक है सिग्मा दूसरा भी सिग्मा, एक सिग्मा 1 से डिफरेंस है, माने +1 लगा दीजिएगा, ठीक है। डिफरेंस बाय यूनिट का मतलब एक यूनिट ज्यादा है, तो एक सिग्मा है तो उससे एक ज्यादा आपका डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस वाले मतलब सिग्मा +1 कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपका एक तो फॉर्मूला सेट होगा, इसका सम बनाओ और इसका क्या बनाओ, प्रोडक्ट बनाइए। तो इसका अगर सम बनाएंगे तो क्या आंसर निकल के आएगा, तो एक फॉर्मूला है, इधर पढ़ी, ए का वैल्यू क्या पकड़ोगे 1, बी का वैल्यू क्या पकड़ोगे आप, बी का वैल्यू p, सी का वैल्यू q ना, ये पकड़ोगे। और अगर समेशन में करोगे तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, अगर इससे बात करेंगे तो आपने बोला था सर -b/a, यही बोले थे। अब प्रोडक्ट में करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, सब प्रोडक्ट में करेंगे इसका आंसर हम लोग आएगा c/a। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ -p होगा क्योंकि b क्या है, p है, अब 1 तो 1 ही रहे तो -p रहेगा, और इसका आंसर क्या रहेगा, यानी प्रोडक्ट अगर मैं बोलूँ तो वहाँ आंसर क्या लिखेंगे आप, सिर्फ c लिखेंगे, और अगर सम बोलूँ तो वहाँ पे क्या आंसर लिखेंगे आप, -p लिखेंगे आप, ठीक है, यही ना क्वेश्चन में। क्वेश्चन मिस्टेक है क्या, यहाँ मिस है भाई, अच्छा माइनस में इसका जाएगा b हो जाएगा, -b है, ठीक है, ये जो है b/a जो है, तो आपका ये जो है -p है, ये -p, तो कभी का वैल्यू क्या पकड़ रहा है, b का वैल्यू है -p/1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो सम में जो वैल्यू आ रहा, सम में आपका जो वैल्यू आ रहा +p हो रहा, तो इसका ये बैठ रहा। अब चलिए सर फिट कर रहे हैं हम लोग, ये एक नया मेथड है, ये मेथड का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला √/(sum स्क्वायर -4 प्रोडक्ट), ठीक है। तो एक बात बताओ मुझे, क्या मैं सम के जगह इसको ले सकते हैं हम लोग, सम के जगह इसको क्या लेंगे हम लोग, और यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा जो है, अल्फा माइनस जो बीटा रहेगा वो आप 1 पकड़ो, अल्फा माइनस बीटा कितना पकड़ेगा, 1 पकड़ेंगे। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर एक बात बताना, ये वाला की जगह आप क्या p पकड़ सकते हो, p स्क्वायर, सम के जगह p स्क्वायर पकड़ सकते हो, -4, और इसके जगह क्या पकड़ोगे तुम, इसके जगह क्या पकड़ेंगे आप, q ना, c का वैल्यू क्या था, c/a मतलब यहाँ पे q/1, तो अब क्या पकड़ेंगे, q पकड़ेंगे, 4q, यही होगा ना, -4q। अब इसका थोड़ा वैल्यू क्या आएंगे, p स्क्वायर -4q जो है, अगर स्क्वायर उठाते हैं तो क्या लिखेगा आपका, p स्क्वायर -4q, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग और 1 इसको अगर सेट करेंगे, हमें किसका इक्वेशन मांगा है, p का मांगा ना, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, p स्क्वायर को ये रहने देंगे, इसको प्लस में लेके आएंगे तो आपका हो जाएगा 4q + 1, ऑप्शन नंबर जो होगा वो ए होगा, ठीक है। समेशन माइनस जो b होता है वो 1 माना जाता है, तो समेशन माइनस b जो रहेगा 1 माइनस जाएगा, इसका एक फॉर्मूला है, तो आपका फॉर्मूला क्या है, समेशन प्लस b का जो रहेगा आपका सिग्मा प्लस b जो बीटा है, तो आपका सिग्मा बीटा जो आपका जो स्क्वायर दिया तो सिग्मा प्लस बीटा सम का आपने बता ही दिया था, p होगा वैल्यू, तो मैंने इसके साथ p स्क्वायर लिख दिया हूं। अब प्रोडक्ट की जगह मैंने q पकड़ा था तो यहाँ पे मैंने q लिखा हूं,
अब रूट ओवर में उठा दिया कि किसका रूट रखो नहीं रखो कोई फायदा नहीं पड़ता, 1 का रूट भी रखो तो 1 ही आएगा, वैसे रखो तो 1 ही आएगा। तो 1 का रूट रखोगे तो हम लोग यहाँ पर रूट उठाए हैं तो पी स्क्वायर, अब सो क्या करेंगे पी का इक्वेशन के हिसाब से ऐसा सेट करने बोला है तो मैं क्या करूँगा पी को ऐसे ही छोड़ दूंगा, मैं क्यू को इधर लेके जाऊंगा। वहां रूट बोथ साइड रूट का रूटिंग करके हटा है, रूट करेंगे तो उठ ही जाएगा, हाँ। समझे ना क्या किए, तो बहुत सारे अगर रूट रखते हैं तो बहुत सारे रूट रखोगे तो ये उठाना पड़ेगा हमको, और इसको उठाना पड़ेगा तो इसका तो वही इक्वेशन रहेगा 1 का 1 ही रहेगा, इसलिए हमको ऐसे रखना पड़ेगा। ठीक है, समझे क्या बोले। उसके बाद फिर से सॉल्व किया तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है करेक्ट आंसर है। और एक क्वेश्चन कर लिए, इसलिए जब भी डिफरेंट बोले तो मतलब पहले आपको ये करना पड़ेगा, और ये वाला करने से हालांकि इसका यूज ज़्यादा नहीं पड़ा है, ठीक है, यानी डिफरेंट बाय यूनिटी बोला मतलब इसको 1 पकड़ना आपको, तो डिफरेंस जो भी रहेगा पर डिफरेंस जो बनेगा 1 का डिफरेंस ही आएगा। तो ये डिफरेंस आपने यहाँ पकड़ लिया, उसके बाद फॉर्मूला से हिसाब से आपने क्रैक किया, ये इक्वेशन सेट करके आपने इसको क्रैक कर दिया है। अगला क्वेश्चन मानिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 15, ये सितंबर 15 में आया था और सेम ऐसे ही क्वेश्चन फिर से आपका रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, मैं क्वेश्चन नंबर 11 नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 11 एज इट इज है, ठीक है। तो आपका एक तो 12 नंबर भी मिल गया, आपको 11 भी मिल गया, रिपीट आ रहा। ये वाला क्वेश्चन दिसंबर 11 में आया था, तो ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। A number exits its positive square root by 12, then the number is ऑप्शन ए का 9, बी का 16, सी का 25, 36। ऐसा जब भी क्वेश्चन अगर आए एग्जाम हॉल में तो यहाँ एक वर्ड देखिएगा, वर्ड क्या बोला हुआ है, ये देखिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो इसको हमेशा ऑप्शन पे रखेंगे। बोला है ए नंबर एग्जिट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर रूट रहेगा और 12 रहेगा, ठीक है, ये वर्ड ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको इस प्रकार से डील करेंगे। देन द नंबर इज क्या होना चाहिए, वो नंबर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर ही अभी आप x पकड़ेंगे, ठीक है, ए नंबर, एक तो नंबर हमें पता नहीं, मैं नंबर x पकड़ रहा हूँ, नंबर क्या है, ठीक है, उसको स्क्वायर पॉजिटिव नंबर पकड़ेंगे, नंबर कोई नेगेटिव नहीं पकड़ेंगे, आप कोई पॉजिटिव नंबर पकड़ेंगे। और नंबर मेरे को पता नहीं तो नंबर में क्या बोला, जो भी रहेगा स्क्वायर रूट रहेगा, स्क्वायर रूट रहेगा, वो एग्जिट रहेगा, एग्जिट रहेगा 12 से, एग्जिट रहेगा 12 से। तो इसका एक सेट हम लोग बनाए हैं, तो ये जो इसका जो नंबर पकड़ेंगे उसी का स्क्वायर रूट रहेगा, ये जो नंबर पकड़ेंगे उसी का एक स्क्वायर रूट रहेगा, और ये जो नंबर है वो 12 नंबर उससे ज्यादा रहेगा। ये लाइन का मतलब ये है, ठीक है। अब आप क्यों काम क्या है, ये सेट करने के बाद ऑप्शंस आप मिला लीजिए, आपका आंसर क्या होने वाला है। तो x का वैल्यू अगर आप यहाँ 9 पकड़ते हो तो यहाँ 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा और प्लस 12, तो 9 कितना हो जाएगा भाई, ये तो शायद 15 हो गया, ये बराबर हुआ क्या, यानी ये ऑप्शंस नहीं है। देन आप सेकंड ऑप्शन चुनेंगे, तो x का वैल्यू क्या पकड़ेंगे 16, समझे क्या बोले। अब ये जो वैल्यू है आपका यहाँ पे क्या 16 का प्लस यहाँ पे क्या करें 12, 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4 और प्लस ये क्या रहेगा 12, तो क्या ये दोनों साइड बराबर है, तो ऑप्शन नंबर इज बी इज द करेक्ट आंसर। तो आपने किससे क्रैक किया, इसका क्वेश्चन लंबा तरीके से नहीं कर रहे हो तो ऑप्शन से चुन लें। लैंग्वेज पकड़े हुए हैं, एक नंबर पकड़िए, वो नंबर को स्क्वायर रूट पॉजिटिव नंबर पकड़ेंगे और जो रहेगा उससे एग्जिट 12 ज्यादा रहेगा, तो ये बोलने का मतलब ये तरह से आपको सेट करना चीज का लेकर, और फिर अपने आंसर के साथ आप बेस बना लीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, और ये क्वेश्चन करने के बाद आपका सेम ऐसे क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन जाके चेक करिए, 11 नंबर क्वेश्चन भी ऐसे सेम दिया हुआ है, पीडीएफ फाइल में चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की कॉपी करेंगे। इफ x प्लस 4 इज इक्वल टू -4, 2x
माइनस 5y इक्वल टू 1, देन x एंड y r क्या होगा? ओके, ऑप्शंस 1 0, दूसरा ऑप्शंस 0 हाफ माइनस हाफ है, और फिर तीसरा है सी ऑप्शन है 0 1 बाय हाफ, पॉजिटिव रखा गया इन्होंने। डी नंबर ऑप्शन है 1 बाय 5 कमा 0। बोले शुरू करें कैसे करके होगा ऑप्शंस? आइए सर देखते हैं। x प्लस 4 नंबर्स को एक जगह लेके जाओ, तो 4 माइनस ये प्लस 4 है ना, और ये कौन सा 4 है? तो इधर जाएगा तो ये माइनस 4 प्लस, क्वेश्चन गड़बड़ नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन गड़बड़ तो कॉपी किए पर आउट 4 है, ठीक है। तो अगर ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्वेश्चन गड़बड़ था, यहाँ पे क्या पकड़ेंगे हम लोग? x इक्वल टू 4 माइनस 4 पकड़े तो क्या हो जाएगा? 0। तो एक का वैल्यू तो 0 वाला मेरे को पता चल गया है, ठीक है। एक का वैल्यू क्या पकड़े? 0 पकड़े। अगला क्या था मेरे को बताएंगे? अगला क्या था? यानी x का वैल्यू तो क्या पकड़ रहे हो? x का वैल्यू आप 0 पकड़ रहे हो, यानी x का वैल्यू आप 0 पकड़ रहे हो। तो 0 तो भी दो जगह दिया हुआ है, अब b या c हो सकता है आंसर। अब यहाँ पढ़ी, अब दूसरा का फॉर्मूला क्वेश्चन कहता है 2x माइनस 5y इक्वल टू 1। तो मैं x के जगह में क्या पकड़ सकता हूँ? 2 इंटू 0 माइनस 5y 1। तो भाई यहाँ पे तो खत्म हो गया कहानी इसका, ये तो खत्म हो गया। तो माइनस 5 इक्वल टू 1, y इक्वल टू, अगर हम लोग करते हैं y को उस पार लेके जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? या इधर लेके जाओ, y इक्वल टू 1 बाय 5, यही होगा ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर ये जो रहेगा -5। इधर चला गया, नीचे बैठा हुआ है, तो आप नीचे बैठाएंगे तो आपका क्या ऑप्शन आएगा? ये नीचे आपका ऐसे दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ये आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा, बी नंबर इज अ करेक्ट आंसर। तो ये और ये आपका आंसर आ रहा है। सेट किए, यानी दो ठो आपको वैल्यू दिया हुआ था, एक तो यहाँ से x का वैल्यू निकाला गया और x का वैल्यू को उठा के आप यहाँ पर फिटिंग किए, फिटिंग करने के बाद आप फिर वहां से y का वैल्यू भी पता कर लिए। तो x का वैल्यू आ रहा 0, y का वैल्यू आ रहा ये, ठीक है। अभी के लिए रुक रहे हम लोग।